Good morning, students. Today we are going to start another chapter of class 12th, chapter number 5, Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike. Okay, first of all, we will discuss about the title of the poem, Should Wizard Hit Mommy. It means wizard. Wizard क्या होता है? It's a magician. ठीक है, क्या magician को मम्मी यानी मम्मी को मारना चाहिए? तो ये इस टाइप का टाइटल है, थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइटल है। तो इस टाइटल से हमें पता चलता है कि जो स्टोरी है ये एक मतलब उन बच्चों के बारे में है जिनके पेरेंट्स जो बच्चों को जब वो छोटे होते हैं तो उनको सुलाने के लिए मतलब कुछ कहानियाँ वो लोग सुनाते हैं, और मोस्टली जो उनकी कहानियाँ होती हैं पेरेंट्स की वो मोरल इशू बेस्ड होती हैं। उसके थ्रू वो बच्चों के अंदर अच्छी आदतों का विकास करना चाहते हैं, उनको डेवलप करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि क्या झूठ होता है, सच होता है, इस टाइप की वो स्टोरी सुनाते हैं। धीरे धीरे बच्चों को उनकी आदत पड़ जाती है, और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो फिर उन क्वेश्चंस में से भी जो भी उनको स्टोरी दिया जाता है उनमें से वो क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं। ठीक है, कभी कभी पेरेंट्स जो होते हैं जब उनके पास और कोई कहानी नहीं मिलती वो अपनी तरफ से कोई ना कोई मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाने लग जाते हैं। लेकिन बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो वो उनके पीछे रीजंस ढूंढने लग जाते हैं, उनके पीछे आंसर्स ढूंढने लग जाते हैं। तो ये स्टोरी एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है जिसके पेरेंट्स उसके फादर जो है उसको कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन बच्ची अब बड़ी हो गई है और वो क्या उसका आंसर देती है, वो क्या उसके दिमाग में चल रहा होता है, वो सब इस चैप्टर में है। ओके, बिफोर यू रीड, हियर इज द स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ ए लिटिल चाइल्ड एंड द डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चन शी रेजेज ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर। तो ये जो कहानी है ये एक छोटे से बच्चे का वर्ल्ड व्यू है, यानी उसका संसार के उसके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं और जो मॉरल क्वेश्चंस, बहुत डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चंस जो उसके दिमाग में उठ रहे हैं, तो वो अपनी फादर के टाइम स्टोरी सेशन के टाइम पे अपने फादर से जब वो पूछती है। In the evenings and for Saturday naps, like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. अब शाम का टाइम है और शनिवार वो भी सैटरडे का टाइम है। नैप अ शॉर्ट स्लीप, एक छोटी सी नींद के लिए, जो सोने के लिए जो जैक है अपनी बेटी जो को फिर से कहानियाँ सुनाने जा रहा है। दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वॉज 2, वॉज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 years old एंड हिज हैड फेल्ट एम्प्टी। और ये कस्टम, ये प्रथा कब से शुरू हुई थी कहानी सुनाने की? जो वो लड़की उसकी 2 साल की थी। ठीक है, अब ये इस बात को भी पूरे 2 साल हो चुके हैं, यानी कि बच्ची कितने साल की हो चुकी है? 4 साल की हो चुकी है। और आपको खुद को पता है कि 5 साल का बच्चा इतना ज़्यादा बोलने लग जाता है। ठीक है, और उसके फादर का जो दिमाग मतलब माइंड है वो कहानियाँ सुनाता सुनाता ख़त्म हो चुका है। लेकिन क्योंकि बच्चे को हैबिट पड़ चुकी है कहानी सुनने की, तो बिना सुने सोएगी नहीं। ईच न्यू स्टोरी वॉज ए स्लाइट वेरिएशन ऑफ ए बेसिक टेल. A small creature usually named Roser fish, Roser squirrel, Roser chipmunk had some problems and went with it to the wise old owl. यानी कि जब भी उसके फादर उसको कोई कहानी सुनाते हैं तो उसका हमेशा एक ही बेस होता है। कैसा बेस होता है? कहानी हमेशा कैसे शुरू होती है कि एक छोटा सा जीव था, एक जिसका नाम था रोज़र। मतलब सभी कहानियों में जो भी जीव होता है उसका नाम रोज़र ही होता है। वो रोज़र फिश भी हो सकती है, रोज़र स्क्वेरल गिलहरी भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन नाम रोज़र ही होगा, बस जीव चेंज होते चले जाएंगे, एनिमल्स चेंज हो जाएंगे, और उन सबको कुछ, उस रोज़र को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एक वाइज ओल्ड ऑवल, एक बुद्धिमान उल्लू के पास जाएगा। एंड द ऑल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, और वो बुद्धिमान उल्लू जो होगा वो उसको एक जादूगर के पास भेजेगा। एंड द विजार्ड परफॉर्म द मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, और विजार्ड फिर एक जादुई करिश्मा कुछ करेगा और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर दैन द नंबर दैट रोज़र क्रिएचर हैड, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो उस रोज़र से कुछ ना कुछ पेनीज़ की डिमांड करेगा, वो जो कि बहुत ज़्यादा होंगी, जितना कि रोज़र के पास होंगी भी नहीं। एंड बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल्स टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड। लेकिन फिर वो उस रोज़र को उस जगह पर भी भेजेगा जहाँ से वो एक्स्ट्रा पेनीज को ले सकता है। दैन रोज़र वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन व्हिसल दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बॉस्टन। और उसके बाद उस रोज़र की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत सारे गेम्स खेलता हुआ शाम को जैसे ही ट्रेन की सीटी की आवाज़ आएगी वो अपने घर की तरफ भागेगा। और उस ट्रेन में कौन आते हैं? उसके फादर आते हैं। कहाँ से? हमेशा बॉस्टन से। तो ये स्टोरी की हमेशा जो भी कहानी है वो यहीं से शुरू होगी और यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। जैक डिस्क्राइब्ड देयर सपर एंड द स्टोरी वॉज ओवर।
अब जैक ने क्या किया है, अपना खाना ख़त्म कर चुका है वो, और कहानी ख़त्म हो चुकी थी। वर्किंग हिज वेज थ्रू हिज स्कीम वॉज स्पेशली फैटिंग ऑन सैटरडे। अब मतलब जो भी सैटरडे का जो भी वो काम कर रहा था उससे वो काफ़ी थका हुआ था। बिकॉज जो नेवर फेल एस्लीप इन नैप्स एनी मोर एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल। लेकिन जो है उसकी बेटी, उसको नींद नहीं आ रही थी, ठीक है, और उसको पता था कि मतलब वो उसी चीज़ के इंतज़ार में थी, उस सेरेमनी की, यानी उस कहानी सुनाने के। द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर, द बम्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड। जो छोटी सी लड़की अब इतनी छोटी नहीं रह गई है, उसके जो पैर हैं वो बेड के कोनों को छूने लगे हैं। देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स एंड व्हेन शी वॉज सिक had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight shifting through the drawn shades। वो बेड, बिग डबल बेड जिस पर वो अधिकतर सोती थी, ठीक है, जब वो बीमार होती तो अपने आप को वहाँ पर सिकोड़ लेती थी, और उसका जो पिलो है, ठीक है, चमकता हुआ उसका पिलो हमेशा उसके सिरहाने पर रखा होता था। लेकिन ये सब चीज़ें अब उसको इतनी अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है। इट डिड नॉट सीम फंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2। क्योंकि अब वो जैसे पहले 2 साल पहले वो सोती थी एक छोटे बच्चे की तरह, अब वो ऐसा नहीं सोती थी, अब वो बड़ी हो चुकी है। हर ब्रदर बॉबी वॉज 2 एंड ऑलरेडी asleep विद हिज बॉटल। उसका 2 साल का एक छोटा सा भाई है बॉबी, वो अपनी बॉटल, दूध की बॉटल के साथ सो चुका है। जैक आस्क्ड हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे। और जैक उसके पास आ जाता है फिर से कहानी सुनाने के लिए, और उससे पूछता है कि चलो बताओ आज कहानी किसके बारे में होगी। रोज़र, जो स्क्वीज्ड हर आईज शट एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग। अब पता है भाई, अभी हमने पढ़ा है कि उसकी कहानी रोज़र पे शुरू होती है, तो जो कि बड़ी हो चुकी है वैसे सोचते हुए का नाटक करती है, आंखें बंद करते हुए बोलती है रोज़र। हर आइज़ ओपन हर मदर्स ब्लू स्कंक शी सैड फर्मली। उसकी आंखें खुलती है उसकी, और वो बोलती है, और एकदम से वो सोच के बोलती है कि उसकी ब्लू आइज़ होंगी, और उसके वो जो आज उसने जीव बताया, एनिमल बताया, वो होगा स्कंक। स्कंक के बारे में कोई स्टोरी सुनाओ। अ न्यू एनिमल दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल। एक कुछ नया जानवर है और सभी ने नर्सरी में इस स्कंक के बारे में सुना होगा। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरली टायर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुसियाज्म। अब जैक के सामने भी एक चैलेंज आ गया कि एक नया हीरो आया है, यानी एक नया एनिमल आया, तो उसके बारे में वो बहुत खुशी से मतलब और जोश में आ गया उस कहानी को सुनाने के। ऑल राइट ही सेड, वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स देयर वाज अ टाइनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रॉजर स्कंक एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड। और उसने कहानी शुरू कर दी बनानी। एक बार की बात है, बहुत घने जंगलों में एक छोटा सा नन्हा सा जीव रहता था जिसका नाम था रोजर स्कंक। लेकिन उसके अंदर से बहुत गंदी स्मेल आती थी, बहुत बदबू आती थी। यस, जो सैड, जो खुश हो जाती है और कहती है हाँ। ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर्स वुड प्ले विद हिम। उसके अंदर से इतनी बदबू आती थी कि आसपास में जो भी और क्रिएचर्स थे, जो भी जीव थे, उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। जो लुक्ड एट हिम सोलेमनली शी हैडंट फोरसीन दिस। जो बड़े ध्यान से सुन रही थी, देख रही थी, उसने आज तक पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। Whenever he would go out to play, Jack continued with jest, remembering certain humiliation of his own childhood। और वो बोलता है, और वो जब भी बाहर कभी खेलने जाता था तो उसको बहुत अपमान सहना पड़ता था। ऑल ऑफ अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई ओह हो हेयर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक एंड दे वुड रन अवे। वो कहते थे, जो भी उसके फ्रेंड्स होते थे, बाहर जो जीव होते थे, कि ये फिर आ गया है इतना गंदा बदबूदार, हम सब मर जाएंगे। और ये रोजर स्टिंकी स्कंक इस तरह से ओह आवाज़ें नाम उसका निकाल कर आवाज़ें निकालते हुए सारे जो जीव होते थे, एनिमल्स होते थे, वहाँ से भाग जाते थे। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज़। और वो रोजर स्कंक जो होता था वो वहाँ अकेला खड़ा रह जाता था और छोटे छोटे 2 आंसुओं की बूंद उसकी गाल पर टपक पड़ते थे। द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ ड्रॉप डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड विद द 4 फिंगर along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears। अब जो का फेस ऐसा खुला का खुला रह गया और उसने अपनी होठों को थोड़ा दबा लिया क्योंकि उसको महसूस हो रहा था, और उसने भी अपनी नाक को ऐसे बंद कर लिया कि सच में जैसे उसको रोजर स्कंक की आंसू दिखाई दे रहे हो या स्मेल आ रही, मतलब इस तरह से वो एक्सप्रेशंस दे रही थी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।